का हिसाब होगा। और आज का मुद्दा है उस विवादित बयान को लेकर के जो कि बागपत की धरती से सामने आया। क्या अब जालीदार टोपी वाले राधे राधे करेंगे? साध्वी प्राची ने बागपत की धरती से वो धमाका कर दिया है जिससे इस्लामिक कट्टरपंथ के पैरोकारों की नींद उड़ा दी। साध्वी प्राची का सीधा प्रहार ओवैसी की सियासत हो या गजवाए हिंद का ख्वाब, उन्होंने साफ लहजे में कहा, जिस दिन ठान लिया उस दिन हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा भगवामय होगा। ओवैसी हो या जालीदार टोपी वाले, हर कोई राधे राधे करेगा। लेकिन सवाल सीधा है, जब दुनिया में दर्जनों इस्लामिक देश पहले हो सकते हैं तो ये भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? क्यों सनातन की धरती पर राधे राधे से परहेज है? और तुष्टीकरण का खेल खत्म होगा या जालीदार टोपी भी अब सनातनी रंग में रंगेगी? इस मुद्दे पर आज करेंगे बड़ी डिबेट, बड़ी डिस्कशन। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में बड़ी खबरें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया हैंडल पर बदली कवर इमेज, ब्रह्मोस मिसाइल के साथ लगाई नई तस्वीर, सुरक्षित यूपी और सशक्त भारत का संदेश दिया। साउथ ब्लॉक में कल होगी मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक, प्रधानमंत्री मोदी का दफ्तर हो रहा है शिफ्ट, सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा पीएम मोदी का दफ्तर। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का तीखा पलटवार, कहा सरकारी फंड कोई खुला खजाना नहीं, इसे बर्बाद नहीं किया जाए। राहुल गांधी द्वारा मीडिया पर दी गई टिप्पणी पर किरण रिजिजू का बयान, कहा अगर वो मीडिया को टोकेंगे तो सवाल कौन पूछेगा? जब हम विपक्ष में थे तो कभी कांग्रेस का नाम लेकर मीडिया से कुछ नहीं कहा। राहुल के खिलाफ नहीं आएगा विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव, निशिकांत दुबे ने राहुल की सदस्यता खत्म करने का नोटिस दिया, राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। ब्राजीली राष्ट्रपति लूला भारत दौरे पर आएंगे, 18 से 22 फरवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति। दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को मिलेगी मजबूती। तो देखिए, हिंदुस्तान के नक्शे से क्या तुष्टीकरण का नामो निशान मिटने वाला है? साध्वी प्राची ने बागपत की रणभेरी से वो परमाणु बम फोड़ डाला है जिससे हैदराबाद से लेकर देवबंद तक जलजला आ गया है। साध्वी का सीधा चैलेंज है, ओवैसी की हेकड़ी हो या जालीदार टोपी की जिद। जिस दिन सनातनियों ने इरादा कर लिया, ठान लिया, उस दिन हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा राधे राधे के उद्घोष से गूंजेगा। साध्वी प्राची ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद प्रतिक्रियाएं किस तरीके से आ रही है वो भी आपको सुनवाएंगे। सुनिए साध्वी प्राची क्या कह रही है। सुनवाएंगे क्या कुछ कहा है साध्वी प्राची ने। हालांकि ये मुद्दा जो है वो लगातार इस वक्त तूल पकड़ रहा है, क्योंकि बागपत की धरती से जहां पर विशाल विराट सम्मेलन चल रहा था और उसको लेकर के जो बयान सामने आया जिसमें सीधे तौर पर जालीदार टोपी वालों का जिक्र यहां पर साध्वी प्राची ने किया, इसके मायने क्या है समझेंगे। लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साध्वी ने लगाए जयकारे, वैसी भी बोलेंगे राधे राधे। जिस दिन चाहेंगे ये दोनों गुजराती दिल्ली वाले, उस दिन ओबीसी की बात छोड़ दो, जालीदार टोपी भी राधे राधे। जालीदार टोपी पर हल्ला, गुस्से में मुस्लिम मोहल्ला। कोई टोपी वाला राधा राधे बोलता है तो उसमें साध्वी जी को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? और एक दिन वो वक्त आएगा, जरूर आएगा, कि जिस दिन साध्वी जी भी टोपी पहनेंगे। साध्वी की हिंदू राष्ट्र की दहाड़, चाहे करना पड़े आर पार। दिल्ली में जो दो बैठे हुए हैं ना, वो अगर ठान देंगे
तो जालीदार टोपी वाले भी राधे राधे नाम लेंगे। हिंदुस्तान में धर्म युद्ध, गंगा जमुनी तहजीब के विरुद्ध। तो ये धर्म युद्ध तो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आज का बड़ा सवाल सबसे पहले आपके सामने मैं रख देती हूँ। क्या साध्वी प्राची हिंदू राष्ट्र का आह्वान करके मुस्लिमों से घर वापसी की सीधी सीधी अपील नहीं कर रही? आज ये पूछा जा रहा है कि इस बयान के मायने क्या हैं, और सीधे तौर पर साध्वी ने जो ये जयकारों का जिक्र किया है, राधे राधे का जिक्र किया है, और जालीदार टोपी को इसमें कहीं ना कहीं जोड़ा गया है, इसका मतलब क्या है, इसकी इंटेंसिटी क्या है? करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनका तारुफ भी आपसे करवा दूं। मेरे साथ कनेक्ट होंगे एच.एस. रावत, हिंदू धर्म गुरु, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इसके साथ साथ विक्रम गोस्वामी, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू महासंघ के आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको योगी उमेशानंद नजर आ रहे होंगे, मोहम्मद शोएब सिद्दीकी आपको दिखाई दे रहे होंगे, और सलीम अहमद जी, माफ कीजिएगा, हमारे साथ एक्स मुस्लिम कनेक्ट है। तस्वीर में आपको सभी नजर आ रहे होंगे। पहला सवाल मेरा सिद्दीकी जी आप ही से रहेगा। ये जो बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं और साध्वी प्राची का इस बीच बयान आना, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए रितु जी, ऐसा है कि साध्वी ने जो बयान दिया है, जाहिर सी बात है वो अक्सर बयान के लिए जानी जाती हैं। और मैंने ये बात कही भी, देखिए धीरे धीरे वो टोपी पे आ गई। एक जमाना था या एक वक्त था ऐसा कि टोपी से सब लोग चिढ़ते थे, कई डिबेटें होती थी, टोपी से लोग उलझन खाते थे कि मुसलमान से टोपी लगाता है। तो मैं तो वेलकम करता हूँ साध्वी जी का कि उन्होंने टोपी को कम से कम कबूला। और जालीदार टोपी हो कुछ भी हो, देखिए एक जमाना आएगा, एक वक्त आएगा कि वो जो है कहेंगे साफा ही बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं एक बात और कहता चलूं कि देखिए होता क्या है, जब इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को चोट पहुंचती है, आप देखिए हर पार्टी हर मजहब में चंद लोग ऐसे होते हैं जो बयान देते हैं। बागपत में जाहिर सी बात एक सम्मेलन चल रहा था, अच्छा सम्मेलन है, बहुत अच्छा सम्मेलन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात करने से कहीं ना कहीं मुल्क में जो संविधान है, जो भाईचारा, से चोट पहुंचती है। कभी हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह के बयान नहीं दिए, यूपी के वजीर आला हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे कभी बयान नहीं दिए। लेकिन प्राची जी हो या हमारे भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के बयान देके सुर्खियों में तो आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की खाई खड़ी हो जाती है। लेकिन मैं प्राची जी का शुक्रगुजार हूं, मैं इस बयान सुनकर लब्बैक कहता हूं कि उन्होंने कहीं ना कहीं मुसलमान को एक ऊर्जा दी है, एक मोहब्बत का पैगाम दिया है। उन्होंने राधे राधे कहा, कोई बुरी बात नहीं है। मैंने रितु जी हमेशा बात कही कि अगर मैं आपके चैनल से जब बुरी 100 बात बार ही नहीं है राधे तो राधे एतराज किस बात का है? गंगा जमुनी तहजीब का हवाला आप भी तो देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपसे पूरी बात हो जाए मेरी, आप सही कह रही है बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं आपके नेशनल चैनल से राधे राधे 100 बार कह दूं तो मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा, और रितु जी अल्लाह अकबर 100 बार कह दे तो मुसलमान नहीं हो जाएंगी। ये तो गंगा जमनी की तहजीब है, और हर मजहब के एहतराम सिखाता है कि आप मजहब का एहतराम करिए। कर रहे हैं, बड़ी बेहतरीन बात आप कर रहे हैं। एच.एस. रावत जी ये कह रहे हैं कि राधे राधे बोलने से एतराज नहीं है उन्हें, लेकिन जो साध्वी प्राची कह रही है वो इनके नजरिए में गलत है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं कह रहे भैया, प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं, और ये साध्वी प्राची को क्या दिक्कत है भैया वाला? रितु जी, सबसे बड़ी बात है, प्रकृति में समय का बदलाव होता रहता है। आज से 7-8 पीढ़ी पहले सभी जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान थे, सबके पूर्वज ही राधे राधे बोलते थे, और सब राम राम भी बोलते थे। आज भी गांवों के अंदर आप जाके देखेंगे तो सब लोग अभी भी गांवों के अंदर, हिंदू मुसलमानों में कोई मुसलमान अगर आता है तो वो राम राम जी आकर के बोलता है या राधे राधे बोलता है। समय का परिवर्तन है। अब साध्वी जी ने कहा है तो उनकी इंट्यूशन पावर होगी तो दोबारा भी ये परिवर्तन हो सकता है। जब 7-8 साल पहले ही सब हिंदू थे तो दोबारा भी हिंदू हो सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? पूर्वज तो सबके ना, तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ये तो समय के गोस्वामी जी, एक ओपनिंग कमेंट आपसे चाहती हूँ। बागपत में ये जो आरएसएस की जो सम्मेलन हो रहा था, विराट ये हिंदू सम्मेलन था, इस दौरान यहाँ पर ये कहा गया साध्वी प्राची द्वारा कि वैसी तो छोड़िए, जालीदार टोपी वाले भी राधे राधे कहेंगे। इसके मायने आप क्या समझ रहे हैं? विक्रम गोस्वामी जी। जी, मुझे आपकी आवाज पूरी तरह नहीं आ रही थी, मगर मुझे लगा आपने शायद ये पूछा है कि साध्वी प्राची जी का जो बयान अभी आया कि जालीदार टोपी वाले भी राधे राधे बोलेंगे, तो साध्वी जी ने बिल्कुल सही कहा है। ये समय आ गया है और थोड़े से समय इंतजार करने की जरूरत है। जो लोग जालीदार टोपी पहनते हैं, ऊंचा पजामा पहनते हैं, वो राधे राधे बोलेंगे, क्योंकि यही लोग गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? राधे का नाम लेना, भगवान कृष्ण का नाम लेना, श्री जी का नाम लेना, श्री राधा जी का नाम लेना तो बड़ा अच्छी बात है।
इनको बोलना पड़ेगा। इस समय आ चुका है अब कि अब ये राधे राधे बोलेंगे, क्योंकि अब से पूर्व में भी देखेंगे जितने भी लोग थे जो मुस्लिम समाज से भी आते थे, सबका संबोधन एक दूसरे से जब हमें मिलने का देखना होता होगा था। इतिहास, हमें इतिहास भी देखना होगा विक्रम गोस्वामी जी। इससे पहले भी कई दफा साध्वी प्राची जो बयान देती आई हैं वो जुड़ता है, चाहे वो अकबरुद्दीन को लेकर के हो, हिंदू महिलाओं को लेकर के हो, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप काली बनिए, कल्याणी बनिए, लेकिन बुरखे वाली मत बनिए। योगी उमेश आनंद किसी जी, महिला को आप मुझे बताइएगा, साध्वी का ये बयान इस वक्त पर आना, जालीदार टोपी का इसमें जिक्र होना, इससे एतराज क्यों हो रहा है भैया भला? देखिए, साध्वी जी ने जो बात बोली है हमको समझनी पड़ेगी कि उन्होंने बोला है कि जालीदार टोपी। अब जालीदार टोपी बोलने से किसको दिक्कत हो सकती है हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अब उन्होंने किसी धर्म विशेष का तो नाम नहीं लिया भैया, उन्होंने तो बोला जालीदार टोपी वाले भी राधे राधे बोलेंगे। अब मुसलमान ये सोचने लगे कि जालीदार टोपी बोलने से हमारा नाम आ गया है, तो ये तो मुसलमानों की समस्या है। लेकिन ये बोला है, स्पष्ट सी बात है कि भारत में जो जालीदार टोपी पहनते हैं वो राधे राधे भी बोलेंगे, तो कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। मैं इसमें कुछ गलत नहीं मानता। और एक बात मैं बोलता हूं, आज तो इस देश का मुसलमान गुरुद्वारों के अंदर भी नमाज पढ़ रहा है। गुरुद्वारों ने भी मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए कई जगह ऐसे स्थान दिए। अब ये खुलकर बोलते हैं हिंदू, वो जो जमुना गंगा तहजीब का जो उदाहरण देते हैं, जिसको मैं बिल्कुल शून्य मानता हूं। अगर गंगा जमुना तहजीब का कोई अच्छा उदाहरण है तो अच्छी बात है कि मुसलमान राधे राधे बोलने में सलीम क्या अहमद दिक्कत जी है? हमारे साथ कनेक्ट है, एक्स मुस्लिम है, वो देख चुके हैं, उस धर्म में रहकर भी देख चुके हैं। सलीम अहमद जी, आपके इस पर राय क्या है? हिंदुस्तान में ये धर्म युद्ध छिड़ा क्यों है और गजवाए हिंद चाहिए किसको भैया? इस्लाम में कितनी कंट्रीज है ना, जिसको इतना इस्लाम 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 करना, जाए वहां पर इस्लामिक कंट्रीज में। भारत अगर हिंदू राष्ट्र देखिए, बनता है, ऐतराज क्यों है? ये साध्वी जी ने बहुत लेट किया है। यहाँ के हर हिंदू को मजहब की, सनातन की तबलीग करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अरबी गुलामी करके हिंदुओं के घरों में मिलके इस्लाम की तबलीग करते हैं, जो कि इनका खुद का नहीं है, अरब कंट्री का कल्ट है। और ये उसकी तबलीग भारत में कर रहे हैं। ओके। तो भारतवासी अगर इनको अपने सनातन की तबलीग कर रहे हैं, उसमें इनवाइट कर रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? किसी भी तरह से बुरा नहीं कर रहे। इनको तो यहाँ रहने का अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए। रह रहे हैं, अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये इन लोगों को आधिकारिक जगह इनको मिल चुकी है 2-3 बार। सिद्दीकी जी, दारुल उलूम या अमन, दोनों एक चीज, और साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट जो सामने आता है दारुल हरब का, ये आपको स्पष्ट पता होगा क्या है। अब अगर उस तबके में इस तरीके की बातें होती हैं, तो अगर हिंदू राष्ट्र को लेकर जिक्र होना, दिक्कत क्या है फिर? जी जी, देखिए रितु जी, सबसे पहले तो मैं साध्वी जी को मुबारकबाद दूंगा, और जाली टोपी उन्होंने कही तो मैं टोपी आपके सामने लगा भी लेता हूं। देखिए, मैं टोपी लगा भी ली, अब मैं डिबेट दे दूं। देखिए, अभी आरएसएस का अभी महाराष्ट्र में सम्मेलन हुआ था 100 साल का, और भागवत जी ने किया था। वहां आप देखिए, गंगा जमनी की तहजीब पेश करी थी सलमान खान ने, जो वर्ल्ड फेमस एक्टर हैं, और वो सलमान खान गए और उन्होंने जाके वहां पे जो पैगाम दिया है, वो गंगा जमनी पैगाम होता है। और उसके बाद भागवत जी ने भी, भागवत जी का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मैं नहीं, सब हिंदू करते हैं। अरे वो लोग कौन से थे जो कलमा पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे पहलगाम में? वो लोग कौन थे फिर? मजबूर कर रहे थे तो उनको काट दिया जाएगा। मजबूर कोई नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान में संविधान से मामला चलेगा, चाहे हिंदू भाई जबरदस्ती करे, चाहे मुसलमान जबरदस्ती करे, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो बात मुकम्मल हो जाए। मैं मुद्दे पर आपसे जवाब चाह रही हूँ। एक मिनट, अगर आपने टोपी पहन ली, ठीक है, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, सारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, किसी ने उंगली नहीं उठाई। अब मुझे ये बताइएगा, अगर हिंदू राष्ट्र की मांग अगर साध्वी प्राची कर देती है, दिक्कत कहाँ आ जाती है फिर? देखिए, मैंने ये रितु जी कहा कि हिंदू राष्ट्र की नहीं, सनातन की भी लोगों ने मांग की। मैंने हमेशा लब्बैक कहा, मैंने हमेशा कहा कि एक मुसलमान बता दिए जो आपकी इस बात को इनकार करता हो। बल्कि कितने हिंदू ही बड़े बड़े लीडर हैं जो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, मैंने एक सेकंड, हिंदू राष्ट्र नेपाल था, वो आज नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है। एक मुसलमान बताइए, रावत जी बड़े भाई बैठे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उन्होंने हमेशा मुझसे कहा, और कभी मेरी कोई बात ऊपर नीचे हुई, मैंने फौरन मादरत भी उनसे कर ली।
आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, आप सनातन लाइए, मैं लब्बैक कह रहा हूँ, लेकिन इस मुल्क के संविधान ने हर मजहब के लोगों को अपनी तरह जीने का अधिकार अब आप दिया है। संविधान अगर पर कोई आ गए। हिंदू भाई अब आप संविधान पर आ गए। जब कोई इंसान, अगर देखिए कोई हिंदू भाई अगर अल्लाह अकबर कह रहा है तो आप नहीं रोक सकते हैं, कोई शोएब सिद्दीकी राधे राधे कह रहा है तो आप नहीं रोक सकते हैं। ये इस मुल्क का कल्चर है और इस मुल्क का कल्चर पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन चंद लोग शोएब सिद्दीकी जैसे या और लोग जैसे होते हैं शोहरत पाने के लिए या हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए जुमला दे देते हैं, लेकिन मुल्क के प्रधानमंत्री को सिर्फ देश नहीं देखना तो पूरी दुनिया को टेक ओवर करना पड़ता है। डिस्कशन ले जा रहे हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, इसमें है ही नहीं बात। यहाँ पर प्राची की हो रही है, साध्वी प्राची की। अरे एक मिनट रुकिए, एच.एस. रावत जी ने जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि मुल्क के प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं, सूबे के मुखिया नहीं कह रहे हैं, कह रही है साध्वी प्राची। देखिए ऋतु जी, सबसे बड़ी बात है, ये काम धार्मिक लोगों का है, ये पॉलिटिशियनों का तो है नहीं। अब आपने जो टोपी पहन ली वो धार्मिक आदमी है। अब आप राजनेता होते तो आप जल्दी से थोड़ी टोपी पहनते, नहीं पहनते। तो इसलिए हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो एक्चुअल में सनातनी है, वो आप मान के चलिए, क्योंकि उनके रीति रिवाज सनातनी है, उनके जो गोत्र हैं आज भी वो सनातनी हैं। आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख लें, मेवात के अंदर देख लें, कोई खोकर लगाता है, कोई मलिक लगाता है, कोई चौहान लगाता है, कोई पटेल लगाता है, कोई गुजर है तो कोई ब्राह्मण है तो कोई, ये सारे के सारे आज भी अपनी बिरादरियों में हैं और वो विवाह शादी भी नहीं करते। गुजर चौहानों में नहीं करता, चौहान गुजरों में नहीं करता। तो आज भी आपने सनातन पद्धति को जिंदा रखा हुआ है इस्लाम में कन्वर्ट होने के बावजूद भी। समय का परिवर्तन है, समय की डिमांड है, धीरे धीरे आपको पता है। अब जैसे सलीम वास्तिक साहब ने अपना जो है एक्स मुस्लिम हो गए और वो सनातन धर्म की बात करते हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो आप लोगों को भी मुझे लगता है कन्वर्ट हो जाना चाहिए दोबारा से, अपने पुराने पूर्व जो आपका सनातन धर्म था उसको एक्सेप्ट करने को बुराई नहीं है। आपने वो भी देख लिया और सनातन भी देख लिया, आपके पूर्वजों ने सनातन देखा था, आपने इस्लाम को देख लिया, अब दोबारा आप सनातन को देख सकते हैं, जो अच्छा लगता है। तो साध्वी जी ने तो यही तो कहा है कि भाई एक समय आने वाला है और वो समय आएगा कि आप जो जितनी भी टोपी पहनने वाले लोग हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो भी कहीं ना कहीं राधे राधे और राम राम कहते हुए नजर आएंगे। तो उन्होंने वैसे नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि आपकी संस्कृति भी वही है, तो इसलिए अपनी संस्कृति को तुरंत शोएब सिद्दीकी ने देरी नहीं की, टोपी तुरंत पहनी है उन्होंने। देखिए रितु जी, मैं बताऊं, मैंने कहा ना कि हमारे रावत जी बड़े भाई हैं, मैं सम्मान करता हूं, करता रहूंगा इंशाल्लाह। देखिए मैंने प्राची का तो लब्बैक कहा ना, आप देखिए मैंने टोपी किसी को पहना ही नहीं, मैंने खुद टोपी पहन ली। और मैं प्राची का कहा कि कम से कम उन्होंने इस्लाम धर्म की एक बात को मंदिराम पर लाके एक पॉजिटिव बात कही। तो वो थोड़ी पहना रही थी, वो आपको भगवा थोड़ी पहना रही थी, उन्होंने आपको कहा भगवा पहन लीजिए। मैं भगवा भी पहनता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, मैं भगवा भी पहनता हूँ, मैं भगवा पहनता हूँ, दिखा रहा हूँ, अभी मेरे पास है, अभी देखिए ब्रेक के बाद दिखाता हूँ। मेरा कहने मतलब ये प्राची जी का इंटेंशन देखने वाली बात है, इंटेंशन क्या चाह रही है। अगर उनका वैसी से जवाबी कवाली चल रही है तो उसमें शोएब सिद्दीकी की क्या गलती, अगर वैसी साहब की प्राची चल रही है तो उसमें रावत जी की क्या गलती। तो मैं चाहता हूं इस तरह का पैगाम जाए। और देखिए कोई किसी का मजहब बदलता है, मोहब्बत से बदले, उस मजहब में अच्छाई खूबी देखे, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, चाहे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब कोई मुसलमान हिंदू बनता है सलीम भाई की तरह तो डिबेटें नहीं होती है, लेकिन कोई हिंदू के मुसलमान बन जाता है तो बवाल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ इस तरह ना होना चाहिए। मैं लब्बैक कहता हूँ, मैंने आपसे 100 बार कहा कि मैं राधे राधे 100 बार गुफा छोड़ दिया है। एच.एस. रावत जी कह रहे हैं कि एक हिंदू मुसलमान बनता है तो खबर आ जाती है, लेकिन अगर एक मुसलमान हिंदू बनता है वो खबर नहीं आती है। आती है सबसे आप राम राम बोल दीजिए, आप भारत माता की जय बोल दीजिए। हाँ सलीम वास्तिक जी, जी आप सिद्दीकी को लब्बैक क्यों बोल फरीदा रहे हैं? मस्जिद आप को, हाँ। लब्बैक से क्या मतलब है? आप भारत माता की जय बोल दीजिए ना, राधे राधे बोल दीजिए। साउंड नहीं आ रही है। सलीम साहब से बहस करता हूँ, ये आप जानती है ना, मैं सलीम साहब से बहस करता हूँ ना, मैं नवसीम रिजी से बहस करता हूँ। रावत जी बड़े भाई, ये जो सवाल करेंगे मैं इंशाल्लाह ईमानदारी से जवाब दूंगा। एक जिक्र किया है सलीम अहमद जी ने, इस्लाम का पता नहीं है ना। रावत जी को इस्लाम का पता नहीं है, इनसे आप कर लेंगे बात, हमें पता है, हमसे आप बात नहीं करते। 70% हिंदू भाई मेरा मज़ारों पे जा रहा है, अपनी मुरादें मांग रहा है, वो हमें इस्लाम बताएंगे। नबी हमारे पूरे आलम के थे। वो मूर्ख है, मज़ारों पे जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है मज़ारों की हकीकत का, वो मूर्ख हैं। फायदा नहीं है, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे, कुछ मालूम है नहीं, आवा बकेंगे तो उसमें जवाब मैं दे पाऊंगा। और मैंने तो ऐसी सी ऋतु जी पॉइंट वाली बात बता दूं, दोबारा चैनल बुलवाइएगा। मैंने मेरी जगह एक औरत थी, हिंदू औरत थी, वो अपने बच्चों को लेकर मगरिब की नमाज पहुंचती थी, बरसों पहुंचती थी,
कि जब नमाजी तो निकलेंगे सलीम तो दम अहमद जी करेंगे, जो कह रहे हैं वो वो गलत चला कह जाता रहे हैं। है। शोएब सिद्दीकी जो सलीम अहमद कह रहे हैं वो क्या गलत कह कह रहे रहे हैं हैं, वो? कोट कर दीजिए, क्या पैनल कह में ही बैठे क्या हुए कह हैं। रहे हैं वो? सलीम क्या अहमद कह जी रहे हैं आप वो? क्या गलत कह रहे हैं। हैं? नहीं, जवाबी कॉल नहीं कर रहे, बोलिए सवाल कह रहे, चुप हो जाओ, राधे जवाब राधे, दूंगा। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए वंदे मातरम। ये रावत जी बोले, उनके मुंह से नहीं अच्छा लग रहा है, उनके मुंह से नहीं अच्छा लग रहा। रावत जी कहेंगे मैं जवाब दे दूंगा, रावत जी बड़े भाई मेरे, ये रावत धर्म जी, जी बैठे कहेंगे दे दूंगा। रावत जी, सलीम ना, आप रावत जी, रावत जी ना बताइए, आप रावत जी को बताएंगे। रावत जी बहुत काबिल है, बहुत सज्जन और सही वो इंसान है मेरे वो। भाई हैं, उन्होंने वो हमारे कहा, मित्र हैं उन्होंने कहा पक्के। सनातन पहले था, आज भी है, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सबको राइट अपनी बात कहने रावत का। जी, मैंने रावत भाई पहन लूंगा भी, दिखाऊंगा, भगवान में रखता हूँ, पहनता हूँ भाई, पहन के दिखाता हूँ भी आपको चैनल पर। मैं देखिए इस मुल्क की, तो भारत माता की जय बोलने में कोई दिक्कत है क्या? मैंने हमेशा आपको कहा सारे एचएस रावत जी। सिद्दीकी हाँ सिद्दीकी साहब, आवाज आ रही है? सिद्दीकी साहब की आवाज जी नहीं आ रावत जी रही है। बताइए, जी बताइए। सिद्दीकी साहब, भारत माता की जय बोलने में कोई दिक्कत है क्या? देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रावत जी इंटेंशन होता है, इंटेंशन की आप जबरदस्ती कराना चाह रहे हैं। मैंने बार बार कहा ना कि अगर मैं कोई भारत माता की जबरदस्ती जय कह नहीं है, दूंगा तो कोई जबरदस्ती नहीं है, स्वेच्छा से बोलिए ना भारत माता की जय। गंगा जमनी तहजीब होती है कि हर धर्म को मानिए, हर धर्म का तो एहतराम धर्म करिए। रोक मैं रहा करता है हूं हमेशा। आपको, धर्म रोक रहा है आपको भारत माता की जय बोलने से। अब आप देखिए धर्म की बात फिर ले आई, अब आप प्राचीन की बात धर्म की बात बोली। देखिए मैंने कहा इस मुल्क के तो मैंने संविधान ने सीधे सबको राइट पूछा, दिया अपने आपका हिसाब से जीने धर्म का। आपको रोक रहा है भारत माता की जय पता है, बोलने मैंने से। मैंने 3-4 बार आपसे कहा कि भारत माता की जय मैं बोलूंगा, हिंदू नहीं जाऊंगा। आपने अल्लाह अकबर एक बार नहीं बोला, यही इंटेंशन देख लिया क्या? आप ही कह दिया अल्लाह अकबर, आप कहिए 2 बार बोल अल्लाह लो अकबर, ना, आप ही कह रही है। देखिए मैं बोल कह लो रहा ना, हूं बोल के कि दिखाओ। मैं मुल्क, अरे सलीम भाई आपसे बात करेंगे। देखिए अब मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार अल्लाह अकबर बोल दिए, ये गंगा जमनी तहजीब है। नहीं ये देखिए क्या हुआ? विभीषण आप ने ये कहा, अल्लाह अकबर बोलो, लेंगे नहीं आप तो वैसे करेंगे, हम रावत जी की बात का जवाब देंगे। मैंने कहा ना कि मैं इतनी बार कह रहा हूँ, आपने एक बार भी नहीं हमसे कहा कि मैं अल्लाह अकबर बोल रही, आप बोल रही है अल्लाह अकबर, आप मुसलमान नहीं जाएंगी। मैं 10 बार कह रहा हूँ राधे राधे, मैं हिंदू नहीं जाऊंगा। ये गंगा जमनी तहजीब है, सबके मजहब का सम्मान किया जाता है। कांवड़ वाले मिलते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जितने हमारे जितने दोस्त यार मेरे क्लाइंट है, मेरे हिंदू भाई, मैं उनका एहतराम करता हूँ, मैं रावत जी का एहतराम करता हूँ। लेकिन कोई आवाज इधर उधर बकेगा, उसके साथ उनको फायदा ना, आपका नेशनल चैनल उसको टाइम थोड़ा बर्बाद किया जाएगा। आप जो सवाल करें, मैं टोपी देखिए प्राची को मैं इतना मानता हूँ, साध्वी जी को मैंने फट से टोपी पहन ली जालीदार। उन्होंने अच्छा पैगाम दिया कि मुसलमान कल को राधे राधे बोलेंगे, अच्छी बात बोले, होता कल को वो अल्लाह अकबर बोले, अच्छी बात है। ये इस मुल्क का मोहब्बत पैगाम है, जाना चाहिए। मैं आई एम रेडी। लेकिन कोई इंटेंशन गलत लेके बात करेगा तो नहीं हो पाएगा। देखिए इंटेंशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस मुल्क के संविधान हमको राइट दिया है। हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री कानून लाएंगे तो मैं फॉलो करूंगा, हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में कानून लाएंगे, मैं फॉलो करूंगा। लेकिन इमरान किसी खोखर जी कहने पे कनेक्ट हो गए, इंटेंशन मुस्लिम लेके स्कॉलर इमरान खोखर जी से एक जवाब चाहती हूँ। साध्वी प्राची कह रही हैं ओवैसी छोड़िए, जालीदार टोपी वाले भी राधे राधे कहेंगे, आपके इस पर प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मेरा आदाब अर्ज है रितु जी। और मुझे लगता है कि साध्वी प्राची एक हैबिचुअल हेड मॉन्गरर हैं और उनके पास सिवाय उस तरह की बयानबाजी करना जिससे नफरत फैलती हो, इस तरह की बयानबाजी करना। देखिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि किसी धर्म में आस्था रखना और किसी के धर्म का सम्मान करना, इसमें 2 चीजों में एक डिफरेंस है। मैं आपके धर्म का सम्मान कर सकता हूँ, आप मेरे धर्म का सम्मान कर सकती हैं। मैं आपकी आस्था का सम्मान करता हूँ, आपको मेरी आस्था का सम्मान करना चाहिए। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारी आस्था अलग हो सकती है, हमारा फेथ अलग हो सकता लोग ही है। कहते हैं जो कुल या बेवजह युवल की हिंदू काफिरून। मत बिगाड़ करे। साध्वी जी ने तो मोहब्बत का पैगाम दिया कि सभी बोल रहे हैं राधे राधे। नहीं, प्लीज आप थोड़ा सा मेरी बात कहने दीजिए। वैसे ही मैं लेट करेक्ट हुआ हूँ। मेरा निवेदन ये है कि सबको अपने धर्म पे चलने की आजादी इस देश का संविधान देता है, हमें संविधान को मानना चाहिए। जिसको जो मर्जी हो बोले, पर जिसको राधे अगर राधे इतनी बोलना राधे इस्लामिक राधे बोले, अल्लाह कंट्रीज है, अकबर बोलना इतनी अल्लाह अकबर इस्लामिक बोले। कंट्रीज है इमरान खोखर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर धर्म का आसानी से धार्मिक चीजें चल रही हैं, इस्लामिक चीजें चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाता है फिर क्या तकलीफ है? तो आप एक काम कीजिए ना, मोदी जी को कहिए वो कानून लेकर आ जाएं और हिंदू राष्ट्र बना लें। लेकिन मेरा हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुझे एक आपत्ति रहेगी। ये सनातन राष्ट्र बनाना चाहिए। ये हिंदू शब्द तो इनको मुगलों द्वारा और तुर्कों द्वारा दिया गया है। अच्छा। भाई भारत की किसी धार्मिक किताब में एक शब्द मुसलमानों को हिंदू जोड़ा कहीं नहीं जाता है मिलेगा। कि हिंदुओं से ताल्लुक रहता है, मुसलमान भी तो पहले नहीं, हिंदू ही थे, सनातन से ऐसा कहा रखिए, जाता है, धर्म बड़ी सनातन आबादी है। हिंदू ही थी मुसलमान की।
धर्म सनातन है, सनातन राष्ट्र बनाइए और कानून ले आइए। संख्या बल आपके पास है, 272 का सलीम आंकड़ा अहमद है, जी, हाँ। आप कर लीजिए, हमें क्या मतलब है। देखिए ये वाकई में अलतकैया करने वाले मुस्लिम हैं। आप लोग जो है ना, खुद गंगा जमुना तहजीब, आप कह रहे हैं कि सभी अल्लाह अकबर बोल लो, तो वो गंगा जमुना तहजीब है, वो मोहब्बत का पैगाम है। अगर वही पैगाम वो अपना दे रहे हैं कि राधे राधे बोलिए सभी, तो वो मोहब्बत का पैगाम नहीं है, वो नफरत का पैगाम है। आप लोग कहेंगे अल्लाह अकबर बोल लो तो मोहब्बत का पैगाम, वो अगर कह रहे हैं कि राधे राधे बोल ले तो वो नफरत का पैगाम। ये सिद्ध करें कैसे हुआ जी। आपने मेरी बात शायद सुनी नहीं। मेरा ये कहना है कि इस देश में सभी को अपने धर्म में चलने की आदत है। जिसको मर्जी हो अल्लाह अकबर बोले, जिसको मर्जी हो राधे राधे बोले, सभी लोग अपनी अपनी आस्था पे चलने के लिए स्वतंत्र मैंने हैं। दादा लेकिन किसी को आप दादा मैंने प्रेशराइज नफरत करें, के ऊपर बात की, आप आपने किसी को कहा वो हेट प्रेशराइज करें, स्पीचर है। आपको यही बोलना है, आप तो ये तो सर दादा आपने कहा है वो हेट धार्मिक स्पीचर है। जो दायरा है अब उसका मैं ये वायलेशन हो पूछ रहा हूँ जाएगा। कि इसमें हेट क्या है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें हेट क्या है। आप लोग सेम यही काम करते हैं तो मोहब्बत का पैगाम बताते हैं, और यही पैगाम उन्होंने दिया प्राची जी ने, तो वो हेटर होगी किस तरह से जी? ये थोड़ा सा खुलासा लेकिन कर मैं दें। आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, उसने ओवैसी का नाम क्यों लिया, उसने सलीम अहमद का नाम क्यों नहीं लिया। ओवैसी पे ब्लेम वो किया तो जाएगा तभी तो नाम वो तो जालीदार टोपी में बोल रहे हैं सभी को, जालीदार टोपी। नहीं नहीं, ये आप भी शामिल की है। बातें हैं, बेतुक की बातें हैं सलीम भाई। देखिए आपको अपने जो आपकी जो मर्जी, मैं आपको अभी भी कहना, आपकी जो मर्जी आप कहिए ना, बट यू आर हाउ यू कैन इम्पोज योर थॉट्स ऑन द पीपल। आप दूसरों के ऊपर अपने थॉट्स क्यों अप्लाई करेंगे, आप क्यों प्रेशराइज करेंगे कि वो यही बोले, वो ऐसा इमरान ही साहब, बोले। आपको जो इमरान साहब, आप अपने थॉट्स यानी कि इस्लाम के थॉट्स दूसरों को क्यों थोपते हैं? क्यों घर घर जाके तबलीग करते हैं? क्यों जमातें लेके जाते हैं? आपके ऊपर थोपा किसी ने किसी व्यक्ति के ऊपर थोपा, इस पैनल के ऊपर किसी के हमारे ऊपर ऊपर थोपा नहीं गया थोप सकते, हमारे ऊपर नहीं थोप सकते, हम मुंह पे चाटा मार देते हैं थोपने वाले के। और आप घर घर जमात लेके जाते हैं भाई जी, भाईजान आप घर घर जमात लेके जाते हैं, तो क्या वो थोपना नहीं है? वो प्रचार है अपने धर्म का, इनको भी अधिकार है, आपको भी अधिकार है, थोप थोड़ी रहा जा रहा है, वो तो आपको इनवाइट किया जा रहा है। मतलब अल्लाह का मजहब बिना प्रचार के बढ़ ही नहीं सकता। मतलब अल्लाह का दीन बिना प्रचार के बढ़ ही नहीं सकता, उसको प्रचार की जरूरत है, आप मानते हैं? आपको इस्लाम के बारे में आप जब पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। अब ये बेवजह की आप बात प्राची पे मैं कीजिए, आप बेवजह आपस के अंदर क्यों मैं लेट के पढ़ आप लूंगा, मुझे आप इस बात का जवाब दो कि क्या दीन इस्लाम को प्रचार की जरूरत है? केबीसी खेलने बैठे जो मैं आपकी बातों का जवाब देने के लिए बैठा हूँ, आपने मुझसे पूछ लिया, जवाब है नहीं ना, जवाब है नहीं ना। आप लोग उसको अल्लाह और महाशक्तिशाली भी बताते हैं, और उसको प्रचार की जरूरत है, इंसानों के प्रचार की जरूरत है। ये यही कहना चाह रहे हैं ना आप? यही कहना चाह रहे हैं ना आप कि हमारे दीन को प्रचार की जरूरत है, वो प्रचार कर रहे हैं, ये कहा ना आपने? प्रचार की सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है पूरी दुनिया का, आप क्या बात कर रहे हैं, और फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है पूरी दुनिया का। हमें कोई प्रचार की जरूरत नहीं, जो प्रचार होना है हो रहा है। बट किसी को लकुम दीनुकुम वली दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, मेरा दिन मेरे साथ, ला इकराह फिद दीन, दिन में कोई जबर नहीं है। आप दिन में किसी के साथ जबर नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये जुमले तबके हैं जब इस्लाम थोड़ा था, कमजोर था। फिर आती है सूरह तौबा की आयतें, 5 नंबर, 28 नंबर, 23 नंबर, 29, 123, काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ल करो, जब तक कि वो जजिया ना दे दे, ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ ले। बेवजह की बात ना कीजिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। भाई सूरह तौबा, पीछे जाइए, ओ भाई सूरह तौबा की आयत नंबर 5, 28, 23 पढ़ के बताओ ना। ये पीछे आपने जो लिखा हुआ है, कोई मार रहा है किसी को क्या? ये जो आपने पीछे लिखा हुआ है, ये कलमा कहाँ से उठा के लाए हो आप? कुरान में तो नहीं है। नहीं, आप अपनी बात को कहिए, उठपटांग बात ना कीजिए, कुतर्क वाली बातें ना कीजिए, आप बात कीजिए प्राची पे, प्राची पे बात कीजिए। ये कोई मुनाजिर नहीं चल रहा है, क्योंकि कुरान का आपको पता नहीं है ना, क्योंकि कुरान का तो आपको पता नहीं है कि वहां लिखा है या नहीं लिखा है, तो प्राची जी में भी बात करेंगे। अब आप मुझे ये साबित करेंगे प्राची जी ने, nobody is imposing beliefs, nobody is imposing religion on you. First of all, मैं ये आपसे बता दूं, ये सवाल इसलिए पूछा जाता है, दालूम
हरब, या इसको लेकर के कहा जाता है दारुल उलूम अमन, ये वाले भी तो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना। जब वो सही है आपको तो पता ये है गलत कॉन्सेप्ट के कैसे, बारे में? और अगर ये गलत है तो वो सही कैसे? आपको दारुल हरब के बारे में जानकारी है, दारुल अमन के बारे में जानकारी है क्या? तो आप बताइए ना। यहाँ मुझे इस्लाम को जानकारी नहीं है, डिस्क्राइब आप करने दे बैठे दीजिए हैं, प्राची को जानकारी। अरे आप डिस्क्राइब दे दारुल दीजिए, अमन कहाँ है? अरे आप बहुत बड़े जानकार हैं, आप मुझे बता दीजिए ना क्या है दारुल हरब क्या है? बैठे क्या? क्या है आप दारुल स्वाधीन हरब? प्राची के बयान क्या के है ऊपर दारुल लेकर हरब, बैठे मुझे हैं ना, बताइए। तो उस पर बात कीजिए कि क्या है, भारत का संविधान की बात कीजिए, संविधान क्या कहता है। अरे क्या आप अपने दारुल बादशाह- हरब क्या है इमरान खोकर? आप प्राची के उस पर बैठे हैं ना, आप उस पर बात कीजिए। मेरा प्राची देश के उस पे संविधान बैठे हैं। अरे मैं पूछ रही हूँ दारुल हरब अगर ठीक है, मेरी जिज्ञासा है जानने के लिए, मेरी जिज्ञासा है, मेरी जिज्ञासा के लिए बता दीजिए आप। हाँ क्या है आवाज दारुल शायद हरब? आपकी नेटवर्क कट गया, आवाज नहीं आ पाई है, अब शायद नहीं आएगी नेटवर्क आपको कटा आवाज। गया। एच एस रावत जी, ये दारुल हरब जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है, सीधे सीधे कहा जाता है उसमें गैर इस्लामिक चीजों का को लेकर के जिक्र होता है, और दारुल अमन जो है उसमें कहा जाता है कि ज्ञान का घर है, हरब को बदलकर अमन में तब्दील करना है, इस तरीके की बातों का जिक्र होता है। तो वो ठीक है, ये गलत कैसे हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र कैसे गलत हो जाएगा? और अगर साध्वी प्राची कह रही हैं, बड़ी चीज को जिक्र कर रही हैं वो लेकर, जालीदार टोपी पर ये हल्ला मचा दिया इसके बाद। जब इनकी जमात जो है वो प्रचार करती है, और साध्वी ने अगर प्रचार के तौर पे बोल दिया कि सबको राधे राधे बोलेगा, तो मुझे लगता है कोई हेट स्पीच नहीं आती। जब जाकर नायक सरेआम इस प्रकार की हेट स्पीच देता है, तो वो भी तो धर्म परिवर्तन कराता है, वो भी तो कहीं ना कहीं बोलता है ना, धर्म का प्रचार करता है। खोकर साहब, मेरी बात का ध्यान से सुनना। तो साध्वी प्राची ने अगर किया कि भाई सब लोग जितने भी हैं वो राधे राधे बोलेंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? उन्होंने कौन सा इसमें हेट स्पीच है? उन्होंने तो धर्म का प्रचार ही किया ना, और बोलना भी चाहिए। और रही ज्ञान की बात कि आप कहते हैं कि ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो मुझे लगता है वो ज्ञान नहीं है, वो कट्टरता है। अगर ज्ञान होता तो आपके हदीसों में या कुरान में ये ना लिखा होता कि पृथ्वी चपटी है, और अभी तक आज आप उसको ठीक नहीं कर पाए अभी तक। तो कहाँ ज्ञान की बात कर रहे हो आप? कौन से ज्ञान की बात कर रहे हो? आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं कि जो कन्वर्ट हो के आए हैं, आज भी आप उस जाटों के परिवार से लिंक करते हैं कि जहां पर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। तो मुझे लगता है कि आप ज्ञान की बातें करें तो उनको आपकी हिम्मत है कि आप चेंज करा दें उसको कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है। इमरान खोकर आज जवाब दे रहे हैं। हाँ रटा रहे हैं। देखिए, रावत साहब की बात को मैंने बड़े ध्यान से सुना, मैं इनके बातों का जवाब देता हूँ। देखिए रावत साहब, मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि देश संविधान से चलेगा, और जो संविधान के अंदर लिखा है उन्हें हम अक्षरशः पालन करना है। अगर साध्वी प्राची ये कहती कि अगर हमें अपने धर्म का प्रचार कर रही हूँ, सभी को राधे राधे बोलना चाहिए या और कोई धार्मिक नारा लगाना चाहिए, वो एक अलग चीज है। टोपी वाले को इंगित करते हुए कहा जाना, उनके द्वारा इस तरीके से एक अपनी धार्मिक बातों को इम्पोज किया जाना है। भाई, धर्म का प्रचार करने का अधिकार आपको भी है, मुझे भी है, दुनिया के हिंदुस्तान के हर इंसान को है, लेकिन विद इन लिमिट है कि आप किसी के धर्म का प्रचार कीजिए, लेकिन अपनी बिलीफ को, अपने फेथ को किसी के ऊपर ना थोपिए। ये बात है। अब दूसरी बात मैं लेकर आता हूं। हम यहाँ पर वो बात करने बैठे हैं कि इस देश के अंदर जब सबको प्रचार करने का अधिकार, तो प्रचार कीजिए ना। प्रचार करने के बावजूद भी आज एक से दूसरा देश क्यों नहीं बना पाए अपन? इतनी अच्छाइयां है अपने अंदर, तो एक से अपना पड़ोसी मुल्क नेपाल को जो इमरान खोकर साहब, हमारा जो धर्म है ना, जो सनातन धर्म है, वो चेंटी को भी आटा डालना सिखाता है। वो वसुदेव कुटुंब की बात करता है, वो सबको अपना अतिथि देवो भव की बात करता है, वो तलवार की बात नहीं करता, वो अपने पड़ोसी को गर्दन को सर तन से जुदा की बात नहीं करता। हमारे जो धर्म में और इस्लाम में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। अगर हिंदुस्तान में भी सनातन को इस्लाम की तरह तलवार उठाना, सर तन से जुदा और ईज निंदा की बात होती, तो अब तक जाकर नायक की गर्दन काट दी होती, और बहुत सारे जो लोग हैं उनकी गर्दन काट दी होती। जब आपको पता है कांग्रेस की सरकार होती थी, तो जाकर नायक सरेआम लाइव धर्म परिवर्तन कराता था, कोई बोलने वाला नहीं होता था उस समय पर, और हम सुन करके चुप रहते थे। सरेआम वो धर्म परिवर्तन कराता था। वो क्या था? वो धर्म का प्रचार, वो संविधान देखिए, था। धर्म परिवर्तन अपराध है क्या? आप मुझे ये बताइए। इस देश के अंदर धर्म परिवर्तन कराना अपराध नहीं है। हाँ, लालच देकर धर्म परिवर्तन अपराध है, जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन अपराध है, प्रेशराइज करके धर्म परिवर्तन अपराध है, झूठ बोलकर धोखा देना परिवर्तन अपराध है। धर्म परिवर्तन तो किया जा सकता है।
इस हिंदुस्तान के संविधान आपको धर्म परिवर्तन और करने ये की धर्म आजादी देता है। परिवर्तन का जो आपके टॉपिक अंदर- है, इस पर मैं सलीम अहमद जी से चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन गलत नहीं है, लेकिन जब तक प्रेशर में ना हो, सलीम अहमद जी जरा इस पर आप गौर करिएगा। धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा है इस वक्त हॉट टॉपिक है, और ये कहा जाता है धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन प्रेशर के अंडर नहीं होना चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं कि तमाम मामले सामने आते हैं। डेमोग्राफी चेंज देखिए, होती है। हाँ, के अंदर ये कुरान असर दे रहा है। मैंने पढ़ के सुनाई है आयत नंबर 5 सूरह तौबा यानी कि सूरह नंबर 9 वर्ष नंबर 5। जब तक काफिर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ना पढ़ लें, तब तक उनको काटते रहो, मारते रहो, घात लगा करके उनको बैठो, या फिर वो जजिया देना ना कबूल कर इमरान ले, को रखिए, शर्मिंदा सलीम हो अहमद को रखिए। हाँ, ये क्या है? हाँ जी, अब इनको कुरान भी तो नहीं पता, ये बताएंगे क्या? सिद्दीकी नहीं, साहब, देखिए, बताया आप आपने? बहुत बड़े कहता है, कहाँ से सीखा आपने कुरान? सलीम मियां, आपने कहाँ से सीखा कुरान? आपने कौन से मदरसे से पढ़ाई करी? आप आलिम हैं, आप हाफिज हैं, आप मुफ्ती हैं, आप कारी हैं, जो आपको कुरान की मैं जानकारी मौलवी है? हूँ। किसी एक कॉन्टेक्ट मैं मौलवी हूँ, मौलवी मुस्लिम है, और आपको यहाँ बिठाया गया इसलिए सर्टिफाइड। आप मुसलमानों को गरिया सके, अरे भाई, गरिया सके, इससे ज्यादा आपके अरे कोई भाई, काम नहीं है। आप एक मैं मुस्लिम दाढ़ी हो, आपकी लगा के गर्दन नहीं उड़ा बैठा दी। हुआ, मैं अरे, आप एक सर्टिफाइड मुस्लिम हो, मौलवी आपकी हूँ। किसी ने गर्दन उड़ा दी क्या? आप बताइए, आप एक मुस्लिम है, आपको किसी ने रोका? आप हिंदुस्तान के नागरिक थे, आपको पावर था, आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी मर्जी जो आपको करना चाहते आपने हैं, हमें कोई देखो, आपत्ति आपने नहीं है। ये कहा किसी कि आदमी कोई की और जबरदस्ती नहीं है, धर्म परिवर्तन कराना है, आप तो अगर मुर्तद हो गए, मोहब्बत इससे से बड़ी कराए, बात आपको क्या? प्यार से कराए। आप खुद कह रहे हैं ना कि अगर प्यार से मोहब्बत से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो कोई पाप नहीं है, आपने खुद कहा है ना। ये आपके कौल हो सकते हैं, आपके खुद के कौल हो सकते हैं। कुरान का जो कौल है, अल्लाह का जो कौल है, वो तो मारने के लिए कह रहा, काटने के लिए कह रहा है। ये बेवजह का किसी और कॉन्टेक्स्ट को उठा के कहीं और जोड़ देना, ये आप नया काम ना कीजिए। आपको परिवर्तन कर लिया, आप आपको खुश रहिए ना, आप तो अब आजाद हो गए। आपको क्या करना, आपको खुश रहिए, आराम से रहिए ना। अच्छा लिखा क्या है? सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पढ़ के सुनाए। आप आलिम में दाढ़ी रखी हुई है आपने, 4 इंची दाढ़ी है आपकी, पढ़ के सुनाए मुझे, पढ़ के सुनाए। स्टार्ट मैं कर देता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इससे आगे स्टार्ट करो, क्या लिखा हुआ है? अरे मदरसे गए, स्टार्ट करो। दाढ़ी पहनने से आलिम नहीं हो जाता कोई, दाढ़ी पहनने से आलिम नहीं हो जाता कोई। सूरह तौबा की आयत नंबर 5 कोट करें, सुनाए पढ़ के क्या है इसमें। मैं एंकर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इनसे ये पढ़वाएं, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 इनसे पढ़वाएं। वो आपके और अल्लाह के बीच का मामला, मुर्तद हो गए, बात खत्म हो गई है। बेवजह भाई, दाढ़ी पहनने से आप आलिम नहीं बनोगे, आपको इल्म लेना पड़ेगा। हमने दाढ़ी नहीं रखी, इल्म लिया है, समझ रहे ना। कौन से मदरसे सनद है मेरे पास मौलवियत की, मैं वक्फ बोर्ड का मुलाजिम रहा हूँ सरकारी। आप वक्फ बोर्ड के मुलाजिम, आप मदरसे गए क्या? आपने कुरान पढ़ा है क्या वहां पर? आप मुफ्ती है, आलिम है, हाफिज है, क्या है आप है क्या? यार कैसे यार भाई, आप पढ़ा दिए, मैंने 4 बार बता दिया। मैं मौलवियत की है, दारुल उलूम जमुनानगर से, मेरे पास सनद है। आप थोड़ा सा पढ़े लिखे नहीं है, सुन तो सकते हैं, सुनने में भी नहीं आ रहा आपको। अरे आप बताइए, किसी की सनद है आपके पास? आप हाफिज हैं? कुरान है आप क्या? अरे भाई, आप जो है ना कान साफ करवा के आए पहले कहीं से। मैंने कितनी बार बता लिया कि मौलवियत की सनद है मेरे पास भाई। कौन सी मौलवियत की सनद है आपके पास? तो फिर मौलवियत की सनद होने के बाद मौलवियत कितने तरह की होती है? मौलवियत कितने तरह की होती है भाई? आप सिर्फ ये दाढ़ा पहन के बैठ गए, आपको पता कुछ नहीं है। आप सबसे बड़े मुनाफिक हैं, आप मुनाफिक लोग हैं। आप दाढ़ी रख के अपना इल्म दिखाते हैं, इल्म नहीं है आपके पास, वो फौरन बोल देता है। टॉपिक पे बात कीजिए, अगर टॉपिक पे बात नहीं करना है तो लेट इट बी, जाने दीजिए, कोई इशू नहीं है। इमरान खोकर वो अगर पूछ रहे हैं कुछ चीजें, वो भी रह के देख चुके हैं उस तबके में, गलत है तो गलत कोट कर दीजिए इमरान खोकर। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो चले गए, किसी ने रोका है क्या? रितु जी वो चले गए तो हमने रोका है क्या? वो किसी इस्लाम ने के नहीं दायरे रोका, से बाहर हो लेकिन गए। अगर वो कुछ कह रहे हैं, किसी चीज का कोट दे रहे हैं, कुछ हवाला दे रहे हैं, तो गलत दे रहे हैं तो कोट कर दीजिए, गलत बता दीजिए, उनके कोट को पढ़ के बता दीजिए, उन्हें सुना दीजिए।
He is not mentioning context. He is not mentioning सलीम context. अहमद जी कॉन्टेक्स्ट बताइए इन्हें, कॉन्टेक्स्ट बताइए इन्हें। आप कॉन्टेक्स्ट बताइए कि वो आयत किस कॉन्टेक्स्ट में उतरी थी, अब बात ओरिजिनल समझ में आएगी। देखिए वो कॉन्टेक्स्ट था जब उस जंग के अंदर आयत उतरी थी, उस जंग के अंदर आयत उतरी थी कि जितने भी मूर्ति पूजक मुशरिक हैं इन सबको कत्ल कर दो, ये कॉन्टेक्स्ट है। आपके सामने जंग के अंदर राम और रावण के बीच भी जंग हुई थी, जंग के अंदर श्री कृष्ण और कंस के बीच भी जंग हुई थी, वो भी धर्म युद्ध था। और यहाँ कुरान की जंग की बात कर रहे हैं यार, सहारा में कृष्ण में पहुंच गए तुम, कुरान पे बात करो। यही बात है, जंग के कॉन्टेक्स्ट को नॉर्मल लाइफ में उठा के ले अब आपने कॉन्टेक्स्ट पूछा, मैंने कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया आपको, आपको कुछ ही नहीं पता। आपको आप अल्लाह की कसम खा के कहोगे आपने कुरान पढ़ा है, अल्लाह की कसम खा के कहो आपने कुरान पढ़ा है। आप हमें ना समझाइए, कॉन्टेक्स्ट आते ही क्लियर हो गया ना मामला। फिर सुनाओ, फिर सूरह तौबा की आयत नंबर 5 सुनाओ। अगर नहीं सुना सकते तो मुंह छिपा के चले जाओ, अगर नहीं सुना सकते तो मुंह छिपा के चले जाओ, मुझसे पूछो। साहब भी कनेक्ट है, एक मिनट, और विक्रम जी भी जुड़े हुए हैं, जिस रावत जी भी कनेक्ट है। सिद्दीकी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिएगा, लेकिन उससे पहले ये मुझे बताइएगा इतना हो हंगामा क्यों है भैया? आप ही लोग कह रहे हैं कि धर्म का प्रचार गलत नहीं है, तो साध्वी प्राची कहां से गलत हो गई? देखिए रितु जी, मैंने कहा ना, मैंने प्राची जी का इस्तेमाल किया, मैंने टोपी लगा ली, मैंने रितु जी की बात करी। देखिए भगवा मैंने देखिए पहन लिया, ऐसा नहीं कि भगवा मैं मेरे आवाज से लेके आया हूँ, देखिए मैंने पहन लिया। सुनिए यहाँ बात है, तो इमरान भाई आप तो गुजारिश रहेगी कि आप सलीम भाई से बहस ना करिए। समझदार जो शौहर होता है अपनी अहलिया से बहस नहीं करता है, बस सुनता है बीवी की बात, आगे बढ़ती नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बात हकीकत तो ये कि मजहब की जो सलीम जी से आप क्यों चिढ़े? मैंने आपको बोला ही नहीं, उनको जवाब दीजिए। आप इधर उधर क्यों जाते हैं सिद्दीकी जी? नहीं, मुझे गलत लगता है आपका ये। आपसे मैंने सवाल पूछा है, आपका नाम सलीम अहमद है, आपका नाम सिद्दीकी जी है ना? नहीं, वो बड़े भाई, मैं उनसे बहस करूंगा। मत जाइए, मेरा सवाल बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में रहिए आप। रितु जी देखिए, या तो आप करिए तो वर्सेस लगवाती हूँ मैं, बात करिए उनसे, जवाब दीजिए उनकी बातों का। साध्वी जी ने जो बात कही है उस पर बात होनी चाहिए। देखिए होता क्या, अगर चालें चलनी हो तो शतरंज खेलनी चाहिए। कहाँ की चालें बताइए, कौन सी चालों का जिक्र कर रहे हैं आप? कौन सी चाल? मैं हर चीज कह रहा हूँ, कोई भी हो, मैं अपना कह रहा हूँ कि अगर चालें चलनी, शतरंज खेले, इसके लिए मजहब मुनासिब नहीं है। इस मुल्क को सबको राइट है अपने साथ जीने का। प्रज्ञा जी ने जो अपनी बात कही है बिल्कुल सही है, इंटेंशन देखने वाली बात है। इंटेंशन क्या था? जी पूछ रहे हैं आपसे सवाल। देखिए मैं सलीम साहब से बहस ही नहीं करूंगा, सलीम साहब से बहस ही नहीं करूंगा। मैं रावत की बात का जवाब दूंगा, ना मैं इनसे बहस करता हूँ और ना मैं वसीम रिजवी से बहस करता हूँ। मैंने आपसे कहा सोशल न्यूज पे बैठे रहा, मैं बोला ही नहीं, जवाब नहीं है आपके पास। मैं जवाब दूंगा, आप रावत जी से बात कर लेंगे क्योंकि वो कुरान की ज्ञाता नहीं है। सुनिए, आप वसीम रिजवी से बात नहीं करेंगे, आप मुझसे बात नहीं करेंगे, मैं देखिए क्योंकि हम कुरान पे बात करते दिखाई। आप पहन के हरा दिखाइए, मैंने वो पहन लिया है। मैंने गंगा जमनी तहजीब को मिसाल दे दी कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आके तरफ से रंगों को बांटिए। एक मिनट सिद्दीकी साहब, रंगों को मत बांटिए। सुनिए, मैं सनातनी हूँ, फक्र से सनातनी और हरा पहन के आई हूँ, जोड़ लीजिए। अरे फक्र से सनातनी और हरा पहन के खड़ी हूँ आपके सामने, कहिए आप। तो भगवा पहन लिया, ऐसा तो नहीं मैंने रंगों में क्यों बांट रहे हैं? रंगों में क्यों बांट रहे हैं? हरा आपका, भगवा हमारा। देखिए एक सेकंड देखिए रितु जी, निज़ाम कुदरत देखिए क्या है कि एक मुसलमान भगवा पहने, रितु जी मुसलमान कलर पहने, यही गंगा जमनी तहजीब है। इसको लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको मैं मिटने नहीं दूंगा, मैं आखिर तक मिटने दूंगा। सलीम साहब बात रखे, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं इस्लामी बात उनसे बात नहीं करूंगा, चूंकि मजहब बदल चुके हैं। मैं वो मजहब बदल चुका है, मैं उनसे इस्लामी बात नहीं करूंगा, मैं गुनहगार हो जाऊंगा। मैं गुनहगार मैं गुनहगार हो जाऊंगा। मैं आपके पास जवाब नहीं दूंगा। इमरान भाई दूंगा। आप देखिए सूरह नहल की आयत नंबर 106 को कोट करते हुए अलतकैया कर रहे हैं, भगवा पहन लिया मैंने, ये कर लिया मैंने, वो कर लिया, क्योंकि आपको यहाँ टिकना है और टिक के फिर गजवाए हिंद करना है। ये आप अलतकैया कर रहे हो। अब आप नहीं बोल लेंगे, कहाँ चली मातरम नहीं बोल लेंगे, क्योंकि कुरान में कर रहे हैं स्त्रीलिंग की इज्जत नहीं है। दे दीजिए, गजवा हिंद पर जवाब दे दीजिए, उन्हें कहिए ना। सुनिए,
जवाब तो वो भी सुन रहे हैं, आप दीजिए जवाब इस पर। देखिए आपके पास सबसे सही अगर कोई जवाब देता है तो मैं रावत जी की तारीफ करता हूँ। वो हर बात कहते हैं लेकिन सलीके से, लेकिन ये अवगाव बकरे क्या जवाब दें? मुसलमान थे, आज धर्म पर कर लिया, आप इस्लाम को बुरा कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इमरान भाई से कहा कि आप सलीम भाई से बहस ना करिए, आप बहस करेंगे आप गुनहगार हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है समझदार शौहर अपनी अहलिया से बहस नहीं करते, समझदार लोग। आप सलीम भाई जबरदस्ती बात कर रहे हैं। रावत जी जवाब पूछेंगे मैं जरूर जवाब दूंगा, रीतू भी पूछेंगे जवाब दूंगा, धर्मगुरु बैठे जवाब दूंगा। रावत जी ने भी पूछा था तब भी जवाब नहीं दिया। रावत जी ने भी पूछा था तब भी जवाब नहीं दिया आपने। नहीं, मैंने रावत जी से कहा कि अगर मैं आप जो कहा कि आप आपको रावत जी ने भी रिक्वेस्ट की थी कि आप भारत माता की जय बोल दीजिए, आपने नहीं बोली। उन्होंने भी बोला कि आप वंदे मातरम बोल दीजिए, आपने नहीं बोला। इससे कोई फर्क थोड़ा होता है। सुनिए, आप भगवा पहनिए और हरा पहनाइए, कुछ भी करिए, रंगों में मतभेद मत करिए। पहले तो आपको मैं बता दूं, एक मिनट नहीं सुनिए तो सही सिद्दीकी साहब, इतना का एक मिनट हड़बड़ाइए मत, रुकिए तो सुनिए पहले। आपकी बात मैं सुन रही हूँ ना, सुनिए। अब रंगों में आपने बांटा कि हरा पहनवा दीजिए, मैं खुद हरा पहन के आई हूँ, मैं सनातनी हूँ, क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है इसमें? आपने बांटा, मैंने नहीं बांटा। आपने बांटा तब मैंने कहा देखिए मैं पहना। आपने बांटा, मैंने क्या बांटा? आपने बांटा। ये जिक्र भी आप लाए कि मैं भगवा पहन लेता हूँ, हरा पहनाइए। सादी टोपी बात करी, मैंने उनको सम्मान दिया, बड़ी बहन है। आपने भगवा वाली बात करी, ऐसा तो नहीं मैं खरीद के लाया हूँ, मैंने फर्द पहन लिया। रावत जी मुस्कुरा भी रहे कि सिद्दीकी साहब ने भगवा पहना, इससे नहीं होता। ये तहजीब है। नहीं तारीफ नहीं, वो बड़े भाई है। और देखिए ऐसा नहीं, मैंने उनकी सवाल का जवाब दिया लेकिन बहस नहीं करी कभी उनसे। मैंने उनकी बात का जवाब जरूर देता हूँ लेकिन बहस नहीं करता हूँ। मुझे पसंद है वो शख्स। उन्होंने कहा कि आप सनातनी थी पहले, फिर हो जाएंगे, अच्छा लगा, सलीके से कहा। अब आप टेढ़ी मेढ़ी, अब वो सलीम साहब आओ बकरे हैं, बताइए धर्म बदले मुसलमान को आप खराब करें, इस्लाम को खराब करें। आपको भी तो मौका दे रही हूँ शोएब सिद्दीकी, पूरा मौका दिया है। आप इस डिस्कशन में 1 घंटे से जुड़े हुए हैं लगभग। अरे 1 घंटा होने को है, आप उनको जवाब दे देते, गलत साबित कर देते, उन्हें गलत साबित कर देते नेशनल टेलीविजन पर। कर दीजिए एक बार गलत साबित। सलीम अहमद जी को रखिए, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं उनके बाद जवाब नहीं दूंगा। आप रावत जी को रखिए, रावत जी को रखिए, रावत जी को रखिए, रावत जी को रखिए, मैं बात दे दूंगा। आयतों के ऊपर बात करता हूँ, इनको आयतों का पता नहीं है तो ये मुझसे बात करते हैं। रावत जी से करते हैं, रावत जी का कुरान के ज्ञाता है, सनातन के ज्ञाता है, उनसे सीख लीजिए सनातन। चलिए लगाइए टीका, बोलिए जय श्री राम। रावत जी आपको दावत दे देते हैं। सलीम साहब जब आप अल्लाह को बोलिए, आप बोलिए ना अल्लाह अकबर, आप पहले नाम अल्लाह बदलिए, है ही जवाब देंगे आपका। आप दो तरफ अल्लाह है ही नहीं है। आपने घर बदल लिया, उसके बाद नाम सलीम रखे। अल्लाह है ही नहीं है, हम उसको क्यों बड़ा बोल रहे हैं? वो है ही नहीं है। वसीम भी त्यागी रखिए, आप भी बदलिए नाम। ईश्वर हूँ अकबर, रावत जी आइए। विष्णु हूँ अकबर, राम हूँ अकबर, शंकर हूँ अकबर, ये है, इनकी हम बोल सकते हैं। अल्लाह तो है ही नहीं है, उसको अकबर कहाँ से बोल लेंगे हम? पहले साबित तो करो कि अल्लाह है। रीतू जी को अच्छा लग रहा होगा इस तरह की बात जवाब करने का। आप जवाब दे दीजिए। अरे गलत है तो जवाब दे दीजिए। इसीलिए आपको बुलाया गया है, आप जवाब दे दीजिए ना सलीम अहमद को। नहीं ये रावत जी के पीछे पड़े हुए हैं, रावत जी के पीछे पड़े हैं। ये रावत जी से ही धर्म परिवर्तन करवा के हटेंगे अपना। विक्रम जी, पहले विक्रम जी फिर एचएस रावत आ रहे हैं। विक्रम जी, मैंने कहा जिस तरीके से ये भगवा गमछा इन्होंने अपने गले में डाल लिया, आपके कहने पर इन्होंने टोपी पहन ली आपको दिखाने के लिए, ये केवल ड्रामा और नाटक नोटंकी करने वाले लोग हैं। ये विषय पर कभी चर्चा करेंगे नहीं, ये विषय से हमेशा विषय को भटकाने का काम करते हैं। शोएब जी जैसे लोगों को 1 घंटे से जिस डिबेट पर हम बैठे हैं, जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए थी, उस मुद्दे से भटकाने का काम किया कि अब ये हरा आपका हो गया, ये लाल इसका हो गया, ये भगवा इसका हो गया। कहीं भी इस तरीके की बात नहीं थी। आज विषय क्या था कि जालीदार टोपी वाला राधे राधे बोलेगा, तो बिल्कुल ठीक बात थी, ये सच्चाई भी है। आप अपने अभी थोड़ी देर पहले आपने ही कहा कि आपके पूर्वज राम राम बोलते थे, तो उसमें प्राची जी ने क्या गलत बोला? और धर्माचार्य को धर्म गुरु इस तरीके की बात कहते ही हैं कि आप खुद बोलते हो सर्वधर्म संभाव की बात। अरे हमारा सनातन धर्म सर्वधर्म संभाव की बात नहीं करता, ये प्रस्तुत करता है, ये दिखाता है।
और बात रही, आप बार बार रावत जी की जो तारीफ कर रहे हैं ना, रावत जी की तारीफ केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति हैं, वो अच्छे से बात को और सनातन धर्म को जानते हैं। सनातन धर्म को जानने वाला व्यक्ति कभी भी उग्र होकर बात नहीं करेगा, बहुत शालीनता के साथ अपनी बात रखेगा। ये तो आपने अभी इस टीवी चैनल की डिबेट के माध्यम से बता दिया सनातन धर्म की कितनी अच्छी खूबसूरती है कि सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति अपनी बात को किस तरीके से रखता है। और आप क्या कर रहे हैं टीवी चैनल पर बैठकर, आप अपने ही धर्म के प्रतीक चिन्हों का, जो आपके धर्म का प्रतीक चिन्ह टोपी है, आपके धर्म के प्रतीक चिन्ह का आप इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं टीवी चैनल की डिबेट में कि लो जी अब मैंने टोपी पहन ली, अब ये तो मैं राम राम भी बोलूंगा। ये नाटक नहीं कीजिए, आप विषय पर बात कीजिए, चर्चा विषय पर होनी चाहिए, विषय को दाएं बाएं ले जाकर सलीम अहमद को जवाब नहीं दे रहे थे, अब तो विक्रम जी भी बोल रहे हैं, विक्रम जी का ही जवाब दे दीजिए शोएब सिद्दीकी। नहीं, जब वो बोल लेंगे मैं जवाब दे दूंगा। पहले वो बोल रहे भाई हमारे, बहुत देर बाद बोले, पहले बोल ले फिर मैं अपनी बात कर लूंगा। वो चुप रहेंगे तब मजा आएगा बात करने का। जवाब नहीं करते। नहीं, आप बोली पहले, आप बोलिए, आप बड़े भाई हमारे, पहले बोली तो मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि आप केवल ड्रामा करते हैं टीवी चैनल पर आकर, आप विषय पर बात नहीं करेंगे क्योंकि विषय पर बात करने से आपको डर लगता है, क्योंकि आपके पास किसी भी बात का सही जवाब नहीं है। आप डरते हैं, घबराते हैं कि विषय पर बात होगी तो मेरे पास जवाब नहीं है, मैं बोलूंगा क्या। आप केवल तारीफ करेंगे रावत जी की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति इतना ही सलीम अहमद साहब होता है। और इस्लाम के जानकार हैं, आपको बहुत खोकर साहब भी इस्लाम के जानकार हैं। आपने हरे रंग ये सच है कि शोएब सिद्दीकी साहब ने भगवा गमछा पहन लिया है और भगवा पहनने के बाद निश्चित तौर पर वो आपकी तारीफ कर रहे हैं वो रावत जी, ऐसा ना करिए, आपकी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ के पुल बांध दिए उन्होंने आज। नहीं, वो उनकी आदत है, वो हर टीवी पे मेरे साथ बैठते हैं तो वो इस तरह की बातें करते हैं, उनका तकिया कलाम है तारीफ करना। इसे मैं कहता हूँ कि जब भगवा पहन ही लिया तो फिर पक्के वाला पहनो ना शोएब साहब, फिर क्या दिक्कत है। आज तो आपने सरेआम भगवा पहन रखा है तो इसका मतलब आपका कन्वर्जन पक्का मान लूं, फिर तो आप पक्के सनातनी हो गए, टीके की कमी रह गई है, वो भी लगा देते हैं। क्या दिक्कत दुखती रग को ना टटोलिए। नहीं, देखिए मैं बोल नहीं रहा, जब मैं बोलूंगा तो मेरे पीछे जो बोले मैं बोल दूंगा। अरे शोएब सिद्दीकी काला रंग किसका है? एक मिनट, शोएब सिद्दीकी काला रंग किसका है? पीला रंग किसका है? लाल रंग किसका है? नीला रंग किसका है? अब रंगों को क्यों तोलते हैं? भगवा पहन लिया, टोपी पहन ली, ये डिबेट्स में डिस्कशन में सूट नहीं करता है। आपको मैं बता रही हूँ, गंभीर बनिए थोड़ा, मुद्दों को रखते हैं तो थोड़ा गंभीरता के साथ रखिए। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए इस डिस्कशन को, इतना ही समय मेरे पास था। हालांकि ये डिबेट जो है बड़ी लंबी है, इसमें कहा जाता है कि ये इस्लामिक कट्टरपंथ का जो रास्ता है, इसके जो पैरोकार है उनको कहीं ना कहीं ये बात चुभ रही है कि कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और कैसे साध्वी प्राची बोल गई कि जो जालीदार टोपी वाले हैं वो भी राधे राधे बोलेंगे। अब यहां पर भी तो सेक्युलरिज्म आता है, अब क्यों दिक्कत हो गई? फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।